वापस जाएंगे घर? वापस जाएंगे वापस। खुश हैं अभी आप लोग? हाँ खुश हैं, जितना अभी काले कानून वापस हुए हैं, अभी बहुत लड़ाई है आगे। अभी बहुत सारे संगठन ना ये भी मांग कर रहे हैं कि देश में ना लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, भूमि सुधार होने चाहिए, कि जिनके पास खेती करने लायक ज़मीन नहीं है उनको भी खेती की ज़मीन मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा आंदोलन होगा तो आप लोग साथ देंगे? नहीं, लैंड रिफॉर्म देखो, ये तो कोई मतलब किसी के छीन के तो देने का मतलब नहीं है। तो अभी ये आज आखिरी खाना बन रहा है, आप लोग चले जाएंगे? हाँ जी, ये आज आखिरी खाना है। और ये जो टेंट है ये अभी सुरक्षित रखेंगे जाके। अभी एमएसपी के लिए लड़ाई फिर लड़नी पड़ सकती है। 21वीं शताब्दी के भारत के सबसे बड़े आंदोलन किसान आंदोलन का अब अंत हो चला है। किसान आंदोलन की समाप्ति हो रही है और इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जो दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला रास्ता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वो पंडाल है जहां करीब 360 दिन तक किसान बैठे रहे, दिन रात यहाँ लोग बैठे रहे। और इसी तरह शाहजहाँपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर भी किसान दिन रात बैठे रहे। अभी यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये किसान मजदूरों की जो एकता थी, उसने अपने जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग थी उसको मनवा लिया और मोदी सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और ये अभी घर जाने की यहाँ से तैयारी हो रही है, एक दूसरे का थैंक्स गिविंग हो रही है। लोगों को मंच पर आप देखेंगे तो राकेश टिकैत और बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं। मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस आंदोलन की समाप्ति पर यहाँ किस तरह के दृश्य हैं और किस तरह से लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। अभी साल भर जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे वो अभी जा रहे हैं इस धरना स्थल से। और शाहजहाँपुर और टीकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डर से अब किसानों ने जाने का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह के आप देखेंगे तो मेकशिफ्ट बने हुए थे, इस तरह के ये टेम्पररी शेल्टर हाउसेस बने हुए थे और इनमें साल भर से ज़्यादा समय से किसान यहीं पर थे। उन्होंने बारिश भी देखी, गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी और अब ये लोग वापस लौट रहे हैं। आप इधर देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं अभी भी जो हैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, गाजर काटी जा रही हैं, आलू काटा जा रहा है और सब्ज़ी बनाने की तैयारी होगी और साल भर से यही काम था। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं सब, बहुत खुश हैं? आपका काम हो गया? बहुत खुश है, काम हो गया, देर से हुआ पर हो गया। देर से हुआ पर हो गया। तो अभी ये आज आखिरी खाना बन रहा है, आप लोग चले जाएंगे? हाँ जी, ये आज आखिरी खाना है। तो कितने दिन से आप यहाँ पर थी? हम शुरू से ही हैं, पूरा साल। 1 साल हो गया। तो 1 साल बाद अब वापस घर लौटेंगी आप? हाँ, हम घर जाएंगे ही। वैसे तो हम जिस जगह से आते थे रोज सुबह आते, शाम को जाते थे। अच्छा, 1 साल से यहाँ सेवा हो रही थी? लंगर सेवा में लगे हुए जी। तो अभी घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है और जिन लोगों से मिलजुल गए हैं वो लोग चले जाएंगे। बड़ा जाने में दुख भी है उनके, लेकिन खुशी है कि वो एक खुशी लेकर जा रहे हैं सब। तो मन आप लोग यहाँ पे बहुत सारे नए लोगों से भी मिले होंगे, आपकी दोस्ती भी हुई होगी यहाँ पर? जी है ना? तो अभी जा रहे हैं तो थोड़ा दुख हो रहा है? दुख भी हो रहा, खुशी भी हो रही है। खुशी भी हो रही हाँ, है। दोनों चीजें। जी, तो बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये आप देखें तो इस तरह से साल भर तक यही इस तरह की सेवा होती रहती थी, खाना बनता था और सैकड़ों हज़ारों लोगों को लंगर हमेशा चलता रहता था। और मैं यहाँ पर क्योंकि साल भर आता रहा हूँ, रात में भी रहे, सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में, और मुझे वो दिन भी याद है 28 जनवरी की रात में जब राकेश टिकैत जो हैं उनकी आंखों में आंसू आए थे और उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन की लोगों से अपील की थी कि इस आंदोलन को और मजबूत बनाइए। और उसके बाद से हम देखेंगे तो तमाम ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की आखिरी रात है, लेकिन उस रात में सब कुछ बदल गया था और फिर ये आंदोलन आज अपने अंजाम को पहुंचा है। अपनी जो मांग थी उनको हासिल किया। इस तरह से आप देखेंगे तो लोग अभी ये सामान यहाँ से जो झोपड़ी नुमा शेल्टर हाउस बनाए हुए थे वो पक्का बनाया हुआ था पूरा आप लोगों ने तो एकदम एंगल लगा के, ईंटें वीटें लगा के अभी इसको वापस ले जा रहे हैं घर वापस जाएंगे घर? हाँ जी, वापस जाएंगे वापस। खुश हैं अभी आप लोग? हाँ खुश हैं, जितना अभी काले कानून वापस हुए हैं, अभी बहुत लड़ाई है आगे, तो जितना हुआ है उससे तो खुशी हैं। तो ये पूरा एकदम घर बस गया था आपका, मोहल्ला पड़ोस सब कुछ था, अभी थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी? हाँ बिल्कुल, एक परिवार बन गया था यहाँ पे, सब लोग चारों तरफ से आकर, तो तकलीफ तो है ही। अब जाएंगे, जाने की खुशी भी है और परिवार छूटने का गम भी है थोड़ा सा, तो है ही। कितने आप लोग शुरू से इधर थे या बाद में ज्वाइन किए? शुरू से पहले दिन से 27 तारीख को हम लोग पहले दिन आ गए थे यहाँ और लगातार आज तक
यहाँ बने रहे। हमारे ज़िले के लोग लगातार हमारे क्षेत्र के लोग बने रहे। और ये जो टेंट है ये अभी सुरक्षित रखेंगे जाके। अभी एमएसपी के लिए लड़ाई फिर लड़नी पड़ सकती है। दोबारा आना पड़ा तो ये तैयार हैं, ले आएंगे। ये लखनऊ में भी लग सकता है, गन्ना भुगतान का बड़ा मामला है। 2-2 साल, 1-1 साल पुराना गन्ना भुगतान है हमारा यूपी गवर्नमेंट पर। तो इसलिए ये टेंट और जो हमारे एसी, कूलर, पंखे ये सब सुरक्षित रहेंगे। ये आंदोलनकारी हैं और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। अब घर रुकने लेनी, ये हमारे भाई बिल्कुल रेडी है। A to Z बड़ी आवाज़ लगाई, शाल मार दे आ जाएंगे। हमने हमारी उम्र 52 साल हो गई। 52 साल जब पहली यार ऐसा नज़ारा देखा, रात जो सारी रात डांस करके 10 बजे तक से लत्त पीट हो रही थी। इन्होंने सारा काम एन बिल्कुल सब सेफ रख देना जाके। जो मेरा इशारा होया फिर कट्ठे हो गए। जो मैं धोन दबा ली वो सानू तो स्वाद ही पहली बार आया जिंदगी सरकार नज़ारे पहली बार आया। क्यों सरकार दबाण दा? सरकार सानू दबाई रखे। 70 साल सानू खा गई, सानू मरोड़ता, सानू दबाता, करजे थले साडे पल्ले कख नहीं छड्डिया। हुण पता लगा ਜਦੋਂ भी सानू दबाण की कोशिश की साडे सारे भैन भरा इकट्ठे हो गए, ਉਹਦੀ तो मरोड़ दिया करांगे। तो अभी हम ये कहें कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, टल गया है, थोड़े समय के लिए टाल दिया है। देश की जो जनता जो सोई हुई थी, अपने हक नहीं ले पा रही थी, अपने हकों से वंचित थी, वो जनता इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखा। इस देश ने इस आंदोलन में इतनी शहादतें जरूर हुई हैं, लेकिन इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखा। हमने अपने हक लेने सीखे हैं और आने वाले समय में भी ये आंदोलन जो है वो लोगों को इसी तरीके से मार्गदर्शन देता रहेगा। तो अभी आप लोग ये सारा सामान जो है आज शिफ्ट करने वाले हैं या 1-2 दिन आगे तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये जब शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की तो ये बहुत दिन लगे थे, ये सब टेंट वगैरह व्यवस्था लगने में। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी तो ये सिमट नहीं पाएगा। इसको कुछ दिन अभी लगेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। जैसे जैसे जिसका जो सामान सिमटता रहेगा वो चलते रहेंगे। वैसे जो उन्होंने वादे किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी अपने वादों पे खरे उतरें और हमें दोबारा ऐसा ना करना पड़े। हमारे जो भाई हमने खोए हैं, ऐसा दोबारा हमें बिल्कुल हमें भी अच्छा नहीं लगता। और आज हमारा जो सौहार्द बना है इन लोगों के बीच में, इनको छोड़ के जाना ये भी तकलीफ दे, लेकिन एक खुशी भी है कि हम घर जा रहे हैं। 26 जनवरी के आसपास देखें तो उस समय जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो गया। और वो टाइम भी देखा आप लोगों ने, कैसे भी था वो समय? हमने देखा वो 26 जनवरी का जो काम था, जो कुछ हुआ, वो सभी मीडिया को भी पता है। जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, सो कॉल्ड गोदी मीडिया, उन्होंने हमें बहुत गलत तरीके से दिखाया। खालिस्तानी, आतंकी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या हमें नाम दी, क्या क्या संज्ञाएं दी हैं। तो शुक्र है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन माना कि किसानों के जो हैं वो बिल समझ में नहीं आए बिल, तो कम से कम उन्होंने हमें किसान माना है। और जो 26 जनवरी को हुआ वो बहुत सही नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे हमें कुछ ना कुछ नई सीख मिली है। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको और हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिर ऐसा आंदोलन ना करना पड़े, आपकी मांगे जो हैं वो पूरी हो जाएं। तो मैं अभी आपको कुछ और आगे दिखाता हूं, क्योंकि आप ये अगर लंबे दूरी तक आप चले जाएंगे तो ये इसी तरह से पंडाल लगे हुए हैं। और 26 जनवरी को मैं यहीं था, हमने ड्रोन से भी बहुत सारी फुटेज शूट की थी। तो बहुत लंबा एक जमावड़ा था, मतलब कई किलोमीटर तक हमें वॉक करनी पड़ी थी, हम पैदल चले थे। और उसके बाद भी वो रेला ख़त्म नहीं हुआ था। हालांकि 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ उससे फिर आंदोलन में ज़रूर एक बार एक वक्त पर ये लगा था कि अब सरकार कोई सख्त एक्शन ले सकती है। और उसके बाद जो राकेश टिकैत की वो भावुक वीडियो चली, उससे भी फिर ये आंदोलन में नहीं जाना ही। और आप देखेंगे ये शेल्टर हाउस जो बने हुए हैं, ये बारिश से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए और उस तरह से निर्माण किया गया था। अंदर लोग जो हैं वो रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे अभी सब लोग सामान निकाल रहे हैं। और ये जो शेल्टर होम बने हुए थे ये अभी वापस जा रहे हैं। और जैसा अभी हम पूछ रहे थे लोगों से, तो लोगों का कहना है कि भाई ये दरअसल आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन टाल दिया गया है। और ये जो टेंट इन्होंने बनाए हैं, शेल्टर हाउस जो इन्होंने बनाए थे, इसका जो सामान है ऐसे का ऐसा ले जाकर ये लोग वहाँ रख देंगे। और फिर वहाँ से अगर इनकी जो बाकी मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो फिर आगे आंदोलन को दोबारा भी हो सकता है कि इस तरह से ये लोग सड़कों पर आ जाएं, उसका आंदोलन का ऐलान है। इस तरह आप देखेंगे तो खालसा हेल्प इंटरनेशनल जो है उनकी तरफ से जो एक तरीके का हेल्प डेस्क बनाया गया था कि लोगों को लंगर देना, दवाइयाँ देना और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हो सकती थी किसानों के लिए, वो खालसा एड की तरफ से दी गई। और हालांकि बाद में बहुत इनके बारे में बुरा भला भी कहा गया, खालिस्तानी, आतंकवादी और तमाम तरीके के इस तरह के नाम भी दिए गए इस आंदोलन को। इस तरह आप देखेंगे तो अभी भी लोग जो हैं वो हलवा बांट रहे हैं। और ये हलवा यहाँ साल भर तक चलता रहा। आप जब भी इसे संगठनों इस धरना स्थलों पर आते थे तो ये संगठन के जो लोग हैं वो हमेशा इस तरह से सेवा करते हुए दिखते रहते थे। जी, इन्होंने लंगर लगाया था
जी, लंगर लगाया था मेरे को इन्होंने याद है। उसका ऑक्सीजन का, हाँ, ऑक्सीजन का, जब कोविड में बहुत लोग परेशान थे तो इन्होंने लंगर लगाया था। ये वही लोग हैं वही- जिनको खालिस्तानी कहा गया था। मुझे भी खालिस्तानी कहते थे। मुझे कम से कम ये तो सर्टिफिकेट मिल गया ना कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। माना तो सही कि किसान है। तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा सरदार साहब, एक सवाल मैं लूँगा कि आप लोगों की तो खेती थी, ज़मीन थी, इसलिए आप सड़कों पर थे। बहुत सारे आपके मजदूर लोग जो आपके खेतों में काम करते हैं वो भी आपके आंदोलन में शामिल थे, तो इस जीत के बाद उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिलेगा? नेचुरली उनको काम मिलेगा। देखो, जब मालिक है, अगर मालिक के पास कोई काम नहीं है तो नौकर को क्या काम देगा जी, मुझे बताओ। अगर मालिक भूखा मरेगा तो नौकर को क्या देगा, मुझे बताओ। अभी बहुत सारे संगठन ना ये भी मांग कर रहे हैं कि देश में ना लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, भूमि सुधार होने चाहिए, कि जिनके पास खेती करने लायक ज़मीन नहीं है उनको भी खेती की ज़मीन मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा आंदोलन होगा तो आप लोग साथ देंगे? नहीं, लैंड रिफॉर्म देखो, ये तो कोई मतलब किसी के छीन के तो देने का मतलब नहीं है। छीन कर देने का तो मतलब नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। अगर मेरे पास 5 एकड़ है, कल को ये कह जी लैंड रिफॉर्म करनी है, आपसे 1 एकड़ रहेगी 4 हम ले लेंगे, ये कोई लैंड रिफॉर्म नहीं है। लैंड रिफॉर्म ये है, सबसे पहले मुझे बताओ, जो वाटर टेबल है वो किधर जा रहा है? पंजाब हरियाणा जो है ना, वो सबसे बड़ा जो है ना अंदाता है, ठीक है। अब पंजाब के पास क्या चीज़ है मुझे बता दो। पंजाब के पास पानी है, एक रेपरेरियल लॉज है। वो क्या कहते हैं कि जिस स्टेट में से पानी और नदी गुजरती है ना, उस पानी का मालिक कौन है? वो स्टेट। क्यों? कि अगर फ्लड आएगा तो वही डूबेंगे ना। अगर वो डूबेंगे जब फायदा भी उनको होना चाहिए। अब इन्होंने क्या करा है, पॉलिसी देखो इनकी क्या है। ये पानी का मुद्दा मैं समझ रहा हूँ सरदार साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर लैंड रिफॉर्म में जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं है, वो तो मजदूर थे, वो आपके खेत में भी मजदूर हैं, वो किसी फैक्ट्री में भी जाके मजदूर हैं, तो उनको क्या हासिल हुआ? तो नहीं, देखो, तो सरकार जो कहती है ना रिफॉर्म्स करने के लिए, ये हम तो मतलब नहीं है ना कि मेरे से छीन के उनको दे देंगे। छीनना नहीं, वो कह रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। अगर ऐसे करे, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ना, तो अडानी वगैरह की जो प्रॉपर्टी है ना जितनी, उसको भी सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। हाँ, उस आंदोलन में आप साथ देंगे? भूमि सुधार का आंदोलन होगा, उनकी लेके आए, उसमें किसानों को भी जमीन देनी पड़ेगी ना? नहीं, वो देखी जाएगी, वो जो बाद में है, पहले उनसे स्टार्ट करे ना। अच्छा पहले अडानी से जो एग्जाम्पल तो दे ना। तो पहले उनकी जमीन, उनके पैसे वो लेके बांटे, फिर आप देंगे, अदरवाइज नहीं। फिर आए ना। ये तो कोई बात नहीं है ना कि गरीबों को तो जो छोटे हैं उनको तो बारह मार पीट के छीन लो। अब मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ बेटे। मेरा जो ग्रैंडफादर था नाना जी, वो थे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट गुरुहर साहिब में। उनकी पता कितनी ज़मीन थी? आप सुन के ही हैरान हो जाओगे, 39,000 एकड़। जब ये पार्टीशन हुई है ना, इन्होंने एक 17 एकड़ का लॉ पास कर दिया था। वो क्या था कि आप 17 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते थे। उनको फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी पड़ी। फिर भी ज़मीन जो थी ना, जो इनके पास गुजारे थे, उनका हक मिल गया उनका। लेकिन ज़मीन सबके पास हो, ये भी तो एक बुनियादी मांग है। बुनियादी मांग ये है ना, तो बाकी रिसोर्सेज क्यों इनको तोड़ के उनको क्यों दे रहे हैं? अडानी वगैरह को क्यों दे रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं चीज़ें? वो क्या सेंस है उनको बेचने की, मुझे बता दो। अब मैं बता दो, छोटी सी बात पढ़ाऊँ। मैंने जाना थे, बुक करवाई है सीट। आई एम 79 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। आगे मुझे कंसेशन मिलता था ट्रेन में 50%। इन्होंने तो वो कंसेशन ही बंद कर दिया। अभी कल मैंने बुकिंग करवाई है, मैं दिल्ली से लखनऊ जाना है। देश की तरक्की में योगदान दीजिए। विकास हो रहा है ना देश में। कौन सा विकास तो हो रहा है? ये सब्सिडी छोड़ दीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। आप बता दो क्या है कि जब से ये सरकार आई है इसने क्या चीज बना के दी है, मुझे बता दो ना मुझे। अच्छे दिन ले आए हम। अच्छे दिन तो वो पता नहीं ऊपर ही आएंगे। जब यहाँ से उड़ के जाएंगे ना भगवान के पास, वो अच्छे दिन ही होंगे। जब भगवान के पैरों में चले जाएंगे तो अच्छे दिन है। तो ये आंदोलन अभी खत्म हुआ है कि टाल दिया है? बाद में आना पड़ा तो एमएसपी अभी बनानी है। लंबी चीज़ है, अभी लंबी चीज़ है ये। क्यों कि जो अभी वो रखी हुई है ना एमएसपी वाली बातें,
वो कौन सी भी फाइनलाइज होगी है। अभी पता नहीं क्या चलेगी, पॉलिटिक्स क्या चलती है, ये तो ऊपर वाला जानता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो और मैं कुछ आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ की इस धरना स्थल पर जितने भी लोग आए हुए थे वो अभी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और खुशी भी है और मिलीजुली भावनाएं हैं कि बहुत सारे लोगों से यहाँ से जो संबंध बने वो अभी छूट रहे हैं पीछे और वो जा रहे हैं। अभी भी लंगर चल रहा है, गुरु का लंगर। मैं जब भी यहाँ आया तो हमेशा ये लंगर चलता रहा, कभी रुका नहीं ये। और इसी तरह से हमेशा दिन रात जब भी आप तीनों चारों बॉर्डर्स पर जाते थे तो बड़ी संख्या में लोग आपको वहाँ खाते पीते नज़र आते थे और खाने की सेवा लंगर के ज़रिए यहाँ पर लगातार चलती रही। अभी भी देखिए खाना बन रहा है, लोगों को यहाँ पर लंगर में बैठ के जो है वो चल रहा है एकदम से। यहाँ लोग अभी भी खाना खा रहे हैं और लोग तमाम हिस्सों से, यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के अलग अलग जगहों से ये लोग आए थे और अब ये आंदोलन की समाप्ति है। लोग घर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर से वो लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन जो एक बुनियादी सवाल है दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से कि लैंड रिफॉर्म अगर होते हैं तो उस समय क्या किसान संगठन जो हैं वो भूमि सुधार आंदोलन में भी शरीक होंगे और उसका भी समर्थन करेंगे, ये सवाल ज़रूर से है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को शूट करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।